वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आज हम आपकी जुलाई की रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपका जुलाई कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शंस करेंगे और देखेंगे कि क्या जुलाई कैजुअल निकल रहा है, यूजुअल निकल रहा है, या फिर क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जुलाई में, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग चीज़ें हो रही हैं। तो लेट्स डाइव इनटू जुलाई और एट द सेम टाइम हम इसी वीडियो के सेकेंड हाफ में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वर्गोस। और ये आपकी हम आपकी कलेक्टिव वर्गोस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग भी है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितना आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं। और जिन मैसेजेस से आप रिलेट नहीं कर रहे हो अभी, मे बी आप जुलाई में रिलेट करोगे या फिर मे बी आप रिलेट नहीं करोगे, तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है कि सबको वैल्यू मिले। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी लाइफ की थीम देखते हैं कि थीम क्या चल रही है जुलाई में। ओके, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव नाइट ऑफ ओके। सो सबसे पहले इन दोनों कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ पे जजमेंट आया है। जजमेंट यहाँ पे आ गया, हमें ये बता रहा है कि आपको जुलाई बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ का जो एस्पेक्ट पिछले कुछ महीनों से प्रॉब्लमेटिक चल रहा था उसको ठीक करने का आपको चांस मिलेगा। उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चीज़ें बेटर होंगी, बहुत ही अच्छी होंगी। जजमेंट को एक ऐसी एनर्जी भी माना जाता है कि अगर आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स की हैं तो उन मिस्टेक्स को ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से हम इस एनर्जी को देख सकते हैं, जहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पहले चीज़ें कियोटिक प्रॉब्लमैटिक हुई हैं उनको बेटर करने का चांस मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा और चीज़ें पहले से बेटर होंगी। तो कौन सा ऐसा आपका लाइफ का एरिया है जहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं बेटर कर सकती थी या फिर बेटर हो सकता था पर हुआ नहीं। एक अगर आपके अंदर मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ये वाली फीलिंग भी है किसी चीज़ को लेके कि मैं बेटर डिज़र्व करती थी या करता था एंड मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, लाइफ ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया है, या फिर आई डिज़र्व बेटर, अगर ऐसी कोई भी फीलिंग्स हैं आपके अंदर, तो स्पेशली वो वाला लाइफ का जो आपका एस्पेक्ट है उसमें आप काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे जुलाई में। एट द सेम टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन है इस कार्ड से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जजमेंट इसीलिए भी आता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि पास्ट में अगर आपने कोई गलती की है या फिर किसी चीज़ का आपको रिग्रेट हुआ है तो आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मे बी पास्ट में आपने कोई एग्ज़ाम दी थी बट उस एग्ज़ाम के लिए आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था एंड आप एग्ज़ाम के बाद आपने यही सोचा कि आई विश मैं ज़्यादा पढ़ाई कर लेती या फिर मैं ज़्यादा बेटर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती तो ज़्यादा अच्छा जाता मेरा एग्ज़ाम, तो समहाउ आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल्स, बट ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो जजमेंट है आपकी लाइफ को बेटर करने का और सुधारने का मौका और अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स आपको जुलाई में दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सटल एनर्जी है। जब मैंने आपको बोला था कि देखते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ही कैजुअल चल रही है या कुछ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रहा है लाइफ में, ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, तो यहाँ पे अगर नाइट ऑफ पेंटिकल आया है तो नाइट ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि पुरानी जो एनर्जीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपका मंथ काफ़ी सारे लेवल पे सेम चलने वाला है, न्यूट्रल चलने वाला है, बट जब नाइट ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बताता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। जो भी आप एफ़र्ट लगा रहे हो आप सही लगा रहे हो, आप चीज़ें सही कर रहे हो और सूनर या लेटर आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे जो भी चीज़ आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्लो मूविंग एनर्जी होती है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है
कुछ हो नहीं रहा है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताते कि आप बहुत ही सही रास्ते पे चल रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो रही हैं और सूनर या लेटर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लाइफ अच्छी जा रही है। एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप जुलाई में और उसमें एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। तो ये गोल में आपको ऐसा लग सकता है कि ये देखो कोई गोल हो सकता है या पूरी लाइफ हो सकती है जिसमें आपको ये लग सकता है कि चीज़ें स्लो चल रही है, बट चीज़ें स्लो नहीं चल रही हैं। अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो चीज़ें बहुत सही चल रही हैं और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर कोई काम है जो आप निरंतर कर रहे हो और या फिर कोई विश है जिसे आप पूरा करवाना चाहते हो और आप सोच रहे हो इसमें वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अपने पाथ को डाउट नहीं करना है। उसके बाद में द हैंग्ड मैन की एनर्जी है, नो डाउट, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है इसीलिए आप हैंग्ड मैन फील कर रहे हो। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हैंग्ड मैन से ये समझ में आ रही है कि कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम थी मे बी जिसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि आप एक ही जगह पे अटके हुए हो, आप बेटर करना चाहते हो लाइफ में बट लाइफ मौका नहीं दे रही। तो इस एनर्जी से आप निकलने वाले हो, इस एनर्जी से आप निकलोगे। तो कोई चीज़ है जो आपको स्टक करके रख रही थी या कोई प्रॉब्लम है जो आपको स्टक करके रख रही थी, उससे बेसिकली आप निकलने वाले हैं जुलाई में। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हैंग्ड मैन एक बहुत ही सेल्फ इम्पोज्ड स्टकनेस होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ के लिए ओपन रहना है कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस स्टकनेस से कैसे निकलना है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको मे बी ऐसा लगता हो कि मैं लाइफ में बहुत टाइम से एक ही जगह पे हूँ, बट हैंगमैन आने का रीज़न यही है कि हैंगमैन आपको बताना चाहता है कि ये सेल्फ इम्पोज्ड स्टकनेस है। मतलब अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको इस स्टकनेस से निकलने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। द हैंगमैन से के अंडरलाइंग इमोशंस ये होते हैं कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, एक ही जगह रुकी है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है और एक ही जगह रुकी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बहुत ही क्लियर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि आप इस स्टकनेस से निकल जाओ। बट एट द एंड क्योंकि ये सेल्फ इम्पोज्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहूँ तो इस जगह से मैं निकल सकती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग किसी स्टकनेस से निकलते हुए दिख रहे हैं और आपकी लाइफ फाइनली आगे बढ़ रही है जुलाई में। बट ये स्लो प्रोसेस हो सकती है, तो पेशेंस रखिएगा। यस, अब बहुत दिस इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और ये हैंगमैन के बाद आई है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हाईलाइट है आपके जुलाई का। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लाइफ दिख रही है उसमें आप एक्साइटेड दिख रहे हो। आई डोंट नो कि ये जुलाई के स्टार्टिंग में हो रहा है या बाद में हो रहा है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी एक्साइटमेंट, पैशन, विल फॉर लिविंग, ड्रीम्स देख रहे हो आप और एक्साइटेड हो अपनी ज़िंदगी को लेके। आई थिंक एक्साइटमेंट ही सबसे ज़्यादा राइट वर्ड होगा पेज ऑफ वांस से। अब क्यों आप एक्साइटेड हो? क्योंकि आपके हाथ में कुछ लग गया है और जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, और आई थिंक यही चीज़ है जो आपको लाइफ में स्टकनेस से निकालेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं पेज ऑफ वांस के कि कोई चीज़ आपको मिल गई है जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेके आ रही है। इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इन सम केसेस ये कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो। इन सम केसेस ये कोई पैशन हो सकता है, ये कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है या फिर आप रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और लाइफ आपको एक्साइटिंग लग रही है। तो समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे लाइफ आपको एक्साइटिंग लग रही है। कई बार इसी चीज़ को इस तरीके से भी देखा जाता है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, कुछ एक नया रास्ता मिल गया है जिस रास्ते पे चल के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो समथिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ जो आपको एक्साइटिंग लगेगी बहुत ज़्यादा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। उसके बाद 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में।
सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगर हम इसे प्रॉपरली देखें तो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स सबसे पहले ये बताता है कि आपके पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस किसी चीज़ में आपको मिल रहे हैं। अब जब हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि चलो हमारे पास फ्रीडम है कि इन ऑप्शंस में से हमें क्या चूज़ करना है। फॉर से आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब में आपको मे बी ऑप्शंस हैं आपके पास में, या फिर आप कुछ पर्सनल लाइफ में ढूंढ रहे हो तो आपके पास में अच्छे खासे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए कि मुझे क्या पाथ चूज़ करना है। लाइक यूनिवर्स ने मेरे लिए ये भी रास्ता खोला है, ये भी खोला है, ये भी खोला है और ये भी खोला है। इन सारे रास्ते में से मुझे कहाँ पे जाना है, ये सेवन ऑफ कप्स से आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि मुझे क्या करना है। अब सेवन ऑफ कप्स कई बार कुछ लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इतने सारे रास्ते होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता हमारे लिए राइट है। किस डायरेक्शन पे चलूँ, कहाँ पे आगे बढ़ूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा कॉलेज चूज़ करूँ, उसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। या फिर लाइफ में आगे क्या करूँ, मेरा मन करता है कि मैं आगे जॉब कर लूँ, पर फिर मेरा मन करता है कि मैं बिज़नेस कर लूँ, फिर मेरा मन करता है कि मैं आगे और ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चॉइसेस हैं, बट जो एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है जुलाई में वो ये है कि आपको फाइनली, इवन दो आपके पास में ऑप्शंस हैं और कई बार आप उन ऑप्शंस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील करने लगते हो और अपने डिसीजंस को पेंडिंग करने लगते हो। इसका क्लासिक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए करियर में क्या करना अभी सही रहेगा और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, इसीलिए आपने अपने करियर को होल्ड पे रखा हुआ है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है। अब जुलाई एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपको फाइनली एक डिसीज़न लेना होगा कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, या फिर मुझे किस रास्ते पे जाना है। तो यहाँ पे जुलाई इज़ ऑल्सो अ मंथ ऑफ डिसीज़न मेकिंग। इवन दो स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा सा लॉस्ट आप फील कर सकते हो, बट किसी चीज़ में आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो जुलाई में। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी बहुत ही क्लासिक एनर्जी है वर्गोस, और आप अपनी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, अपने पावर में हो और स्टेबल। एक और चीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल से जो जुलाई में आपके लिए दिख रही है कि आप जुलाई में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हो अपनी लाइफ में और सिक्योर फील कर रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रही है। मे बी जॉब अच्छी चल रही है, पैसा मिल रहा है, इसीलिए सिक्योर फील कर रहे हो। मे बी अपने रिलेशनशिप्स में सिक्योर हो, इमोशनली अच्छा लग रहा है इसीलिए आप सिक्योर हो। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर आप लाइफ में फ़ील करोगे जुलाई में। और ये आपकी ट्रू एनर्जी भी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। एक ऐसा इंसान जो कि लाइफ में अच्छा कर रहा है, सेटल्ड है, लाइफ में पैसे आ रहे हैं आई थिंक, और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और उसके बाद में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है। जैसे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में दिख रहे थे वैसे ही आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भी दिख रहे हो, या फिर ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और इसीलिए पर्सन रिफ्लेक्ट करा। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो, बट ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लेवल का ही है, आपकी टक्कर का ही इंसान है, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस पर्सन को। तो आई डोंट नो ये पर्सन कौन है। कई बार मदर फिगर, फादर फिगर भी हो सकते हैं, या फिर पार्टनर भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है और ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, और थोड़ा ये पर्सन प्रैक्टिकल भी है। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इन मैनी केसेस ये पर्सन कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है, और इसीलिए इस तरीके से आपकी रीडिंग में आए हैं। अभी हम देखते हैं, ये हमने हाईलाइट देखा था, ये हाईलाइट है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी। ओके, सम ऑफ यू आर जस्ट रनिंग योर बिजनेस, और आप मे बी अपना बिजनेस कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग
मतलब पैसे अच्छे हैं लाइफ में, और इसीलिए काफ़ी सिक्योरिटी भी है जुलाई में। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये मेजर चीज़ें थी जो आप एक्सपीरियंस करोगे जुलाई में। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं वर्गोस के लिए। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी सिमिलर टू पेज ऑफ वांस। यहाँ पे अगेन कुछ हाथ में दे दिया है यूनिवर्स ने आपको, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग यूनिवर्स ने दे दी है आपको हाथ में, एंड यू आर थिंकिंग कि ओके अब इसका क्या करना है। सो आप एक्साइटेड हो इस ब्लेसिंग के लिए, या फिर ये मौका जो मिला है, ये जो भी छोटी या बड़ी चीज़ है यूनिवर्स ने आपके हाथ में दे दी है। तो वेरी सिमिलर टू पेज ऑफ वांस, पेज ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। ओके, वी हैव द फूल एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में दोनों कार्ड्स आए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि द फूल है, द फूल अगेन फूल की एनर्जी, इसे लोग बोलते हैं कि ये न्यू बिगनिंग्स के लिए होता है, लीप ऑफ फेथ के लिए होता है। और आपके इस कार्ड के साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि यस कुछ न्यू बिगनिंग है लाइफ में, यस एक बहुत ही एक्साइटिंग रास्ता है जिसे आप पकड़ने वाले हो या ऑलरेडी पकड़ चुके हो। ओके, लीप ऑफ फेथ है, आपको ट्रस्ट है कि ये रास्ता जो है आपको लाइफ में एक बेहतर जगह तक लेके जाएगा, और इस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दोगे यूनिवर्स पे फेथ रख के, इस रास्ते पे फेथ रख के और अपने आप पे फेथ रख के। तो फॉर श्योर कि एक मे बी आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, मे बी जॉब को चेंज कर रहे हो, दुनिया जीने का जो पर्सपेक्टिव है आप उसको चेंज कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप बदल रहे हो अपनी ज़िंदगी में। कोई छोटी सी चीज़, कोई बड़ी सी चीज़ हो सकती है। एंड दिस चेंज, ये जो चेंज दिख रहा है, ये जो रास्ता है, ये दिस इज़ स्पॉन्सर्ड बाय योर हार्ट ब्रेक्स। तो यहाँ पे क्योंकि इट्स एज सिंपल एज कि कुछ लाइफ में हार्ट ब्रेक मिला है, कुछ दुख मिला है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम उस रास्ते पे नहीं रहेंगे, हम अपने रास्ते को बदलेंगे, यू नो। तो इसीलिए आप अपने लाइफ के रास्ते को बदल रहे हो। अब देखो, इसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो, यू आर हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो ये चीज़ करके। बट देन ये चीज़ क्यों हुई है? क्योंकि कहीं पे आपको दर्द मिला है, पेन मिला है, और आपने डिसाइड किया कि मुझे अब इस पेन में नहीं रहना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेड अप हो चुके हैं लाइफ में, दुखी रह के किसी चीज़ की वजह से, तो आप अपना रास्ता बदल रहे हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग। उसके बाद में है 7 ऑफ वांड्स और है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप एक और चीज़ जो कर रहे हो जुलाई में, वो है कि आप रेस्ट कर रहे हो और आप रिलैक्स कर रहे हो और आप चिल कर रहे हो और आप हील कर रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कामिंग दिख रही है। ये एनर्जी इस तरीके की है, तूफ़ान के बाद वाली शांति की एनर्जी है, या फिर यू नो स्ट्रगल्स के बाहर आ रहे हो लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में हम देखें, अगर 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स बताता है स्ट्रगल करना, यू नो आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल्स थी, बट इस स्ट्रगल से आप बाहर निकल के अब हील कर रहे हो, यू नो। तो आपके कोई स्ट्रगल ख़त्म हो रहे हैं, जो स्ट्रगल आपको एजिटेट करता था, यू नो इरिटेट करता था कि क्या यार ये रोज़ रोज़ यही करना पड़ रहा है। एक और पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड्स का ये है कि आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये वर्गोस में बहुत आता है रीडिंग्स में, एंड आई थिंक कि हर टाइम हम शायद इस फेज़ में हैं जहाँ पे हम ये बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम मे बी हर बार सक्सेसफुल भी होते हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो कि हम सीख रहे हैं, इसमें बेटर हो रहे हैं शायद। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी को देखोगे, तो 7 ऑफ वांड्स इज़ लाइक कि आप कुछ लोगों को अपने से दूर कर रहे हो।
और इन लोगों को क्योंकि आपने दूर कर दिया है, एक बाउंड्री सेट कर दी है, तो आप यहाँ पे चिल कर रहे हो, लाइफ में पीस वापस आ गया है। तो इन दोनों कार्ड्स का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि क्योंकि आपने कुछ लोगों से डिस्टेंस बना लिया है, तो आप काफ़ी पीसफुल और हार्मनी वाली एनर्जी में हो, अच्छी एनर्जी में हो। कुछ बाउंड्री सेट करके रखिए। इसका मतलब ये नॉट नेसेसरली कि कुछ लोगों से बातें करना आप छोड़ रहे हो, इट्स मोर लाइक कि यार थोड़ा मुझसे दूर रहो, मुझे फ़ोन नहीं उठाने लोगों के, या मुझे रिप्लाई नहीं करना, मुझे थोड़ी शांति चाहिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप वही शांति जो वेल डिज़र्व्ड शांति है उसको आप यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हो, विच इज़ अगेन ब्यूटीफुल। तो दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स, ओ माई गॉड वर्गोज, माइक ड्रॉप। वर्गोज, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े कार्ड आ गए हैं और बहुत इंटेंस कार्ड्स आए हैं, और बहुत इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर ये 2 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है रीडिंग में, तो इससे बेटर कुछ पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हो सकते लाइफ में। एंड ये किस जगह पे आया है जहाँ पे हम छोटी छोटी एनर्जीज़ को आपकी लाइफ के डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्रस्ट मी ऑन दिस, मे बी ये छोटी एनर्जी की तरह क्यों आया है, क्योंकि ये आपके हाईलाइट में नहीं आया। इन दोनों में से एक कार्ड तो आपके हाईलाइट में आना चाहिए था अगर ये इतनी बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है तो। बट ये चीज़ आपकी छोटी छोटी एनर्जीज़ में क्यों आ रही है, क्योंकि दिस इज़ कुकिंग राइट नाउ। ये मे बी आपके लिए जुलाई में नहीं होगा, सबके लिए मे बी अगस्त में होगा, मे बी सितंबर में होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज़ कुकिंग। इट्स लाइक कि पक रहा है कुछ, और यूनिवर्स ने थोड़ा सा ग्लिम्स हमें दे दिया कि क्या पक रहा है। लाइक कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ बड़ा, एंड यूनिवर्स ने हमें ग्लिम्स दे दिया कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ अल्टीमेट हैप्पीनेस। क्या चाहिए आपके लिए? सेंस ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? क्या आपके लिए अच्छी जॉब, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, अच्छी फैमिली होना है, अच्छी मैरिड लाइफ होना है, अच्छे रिलेशनशिप्स है, क्या है? क्या आपकी क्या डेफिनेशन है कि मुझे क्या चाहिए स्टेबल लाइफ में फील करने के लिए? वो चीज़ आपके लिए होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज लुक एट दिस, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। अब इसको टिपिकली टैरो, ट्रेडिशनल टैरो में बोलते हैं कि ये मैरिज है, you know, you are getting married, but this is not necessarily just marriage. It's more like कि ये कोई बहुत बड़ा कुछ हो सकता है आपके करियर में जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बिकॉज ये अल्टीमेट सेलिब्रेशन है, अल्टीमेट सेलिब्रेशन के लाइफ गोल्स पूरे हो गए। जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे थे तो वो पूरा हो गया, लाइक लाइफ गोल्स ही हमारे पूरे हो गए। ये वो एनर्जी है। और इसके साथ में आया है 10 ऑफ पेंटिकल, जो अगेन अल्टीमेट स्टेबिलिटी है। तो मे बी ये करियर है जिसमें अल्टीमेट सपना पूरा हो रहा है, मे बी ये पर्सनल लाइफ है, बट ये होगा ज़रूर। एंड दिस थिंग इज़ कुकिंग, यू नो। एंड अब मैं डीप में जाना चाहूँगी, बहुत डीप में जाना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड आ गए हैं। नाउ आई नो व्हाट आई एम वर्किंग विथ। सो देखो, ये होगा मे बी कुछ लोगों के लिए ये जुलाई में हो रहा है, मे बी कुछ लोग के लिए अगस्त में हो रहा है, मे बी कुछ लोग के लिए सितंबर में हो रहा है। ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज इसीलिए है अभी, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ का आपके अंदर एक्सेप्टेंस आया है वर्गोस। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पेयर दिख रहा है, ये पेयर दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने हैंग्ड मैन देखा है, ठीक है, और जजमेंट देखा है। ये एविडेंस है। इस एविडेंस के बेसिस पे मैं कंक्लूजन आपको बता रही हूँ। मेरा इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा बोल रहा है। आप ये चीज़ क्यों मैनिफेस्ट कर पा रहे हो ना, उसका रीज़न ही ये है कि आप बहुत सारी नॉइज़ को फ़िल्टर आउट कर रहे हो अपनी लाइफ से। हमने यहाँ पे देखा था कि इवन दो आप अपने नए रास्ते के लिए किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड दिख रहे हो, बट आपने पेन को एक्सपीरियंस किया है, बट विथ एक्सपीरियंस आपने ये भी सीखा है कि मुझे इस पेन में उलझे नहीं रहना है, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मुझे इस पेन में उलझे नहीं रहना है, मुझे बेटर लाइफ चाहिए, इसीलिए आपने मुंह मोड़ लिया इस हार्ट ब्रेक से कि वो क्या, आई एम डन विद दिस। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हम देखें तो सेम चीज़ दिख रही है कि आप बहुत सारी टॉक्सिसिटी को अपने से दूर कर रहे हो कि मुझे टॉक्सिसिटी में नहीं रहना, मुझे अब ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में पीस चाहिए। अब अल्टीमेटली क्योंकि आप इतनी सारी नेगेटिविटी से
को अपने से दूर कर रहे हो डेलिब्रेटली, मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे नेगेटिविटी लाइफ में नहीं चाहिए, एंड क्योंकि आप डिसाइड कर रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है कि स्पेस, एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रहा है जहाँ पे अब क्या है, अब आपने उस नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी से अपना मुंह मोड़ लिया, वो इतनी ज़्यादा अब लाइफ में नहीं है, उसके कारण एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक वॉइड क्रिएट हो रहा है जहाँ पे स्ट्रगल्स नहीं हैं और चीज़ें फ्लो हो रही हैं, और उसी के कारण आपका अल्टीमेट ड्रीम पूरा हो रहा है। तो अगर आप मुझसे कुछ लोग, अब आई डोंट नो कितना समझ में आया आपको, बट दिस इज़ हाउ, इसी तरीके से यूनिवर्स काम करता है, क्योंकि द होल यूनिवर्स, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो एक्चुअली आपको सपोर्ट करना चाहता है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आना चाहता है। बट जब हमारा फोकस नेगेटिविटी पे होता है या फिर हम कंटिन्यूसली नेगेटिविटी में इंगेज करते हैं, तो अच्छी चीज़ें हमारे पास में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि इट्स एज सिंपल एज दैट कि जहाँ आप वाइब्रेट कर रहे होंगे उसी लेवल की चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आ सकते हैं, नो मैटर यूनिवर्स कितना चाहते हों कि आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें आएँ। तो अगर आप टॉक्सिसिटी और पेन में, ग्रीफ में पूरे टाइम इंगेज कर रहे हो, तो बेटर चीज़ें आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप पुश कर रहे हो उन चीज़ों को, और आप शांति में हो, पीस में हो, और उसके कारण ये चीज़ आई थिंक मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई एम रूटिंग फॉर यू वर्गोस, गो फॉर इट। जो भी चीज़ आप अपने से दूर करना चाहते हो प्लीज़ दूर करो, उसमें नेगेटिविटी में इंगेज मत करो, चाहे वो नेगेटिविटी आपके दिमाग की हो या फिर बाहर के लोगों की हो। ओके, चलिए मूविंग ऑन, वी हैव माइक ड्रॉप मूवमेंट। मूविंग ऑन, हमारे पास फिर से 9 ऑफ कप्स आ गया है, दैट इज़ विश फुलफिलमेंट। आपकी विश पूरी हो रही है। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड, और इसको अकम्पनी किया है आपकी खुद की एनर्जी ने, द हाई प्रीस्टेस ने। ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि कोई आपकी विश पूरी हो रही है, यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू वर्गोस। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस आई थिंक इसीलिए आए क्योंकि आपकी कोई विश पूरी हो रही है, एंड समहाउ आपका इंट्यूशन जानता है कि इस विश तक पहुंचने का रास्ता क्या है। आई थिंक आप जानते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि समहाउ, और आई थिंक ये विश इसीलिए भी पूरी हो रही है क्योंकि आपका जो यूनिवर्स का कनेक्शन है, आपका गॉड का कनेक्शन है, जिसके भी साथ में आपका कनेक्शन है, तो कोई विश आपकी पूरी हो रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मे बी आपके इंट्यूशन की वजह से, आई डोंट नो। बट अगेन आप खुश रहोगे। जुलाई इज़ अ हैप्पी मंथ, और हमारे पास आ गया है हैंग्ड मैन। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि हैंग्ड मैन के साथ में क्या आने वाला है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो आपके अगले कार्ड के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, और मैं पता नहीं क्यों अनाउंस कर रही हूँ इस चीज़ को, बट मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ और थोड़ी सी क्यूरियस भी हूँ कि अब कौन सा कार्ड आएगा। ओके, सो इंटरेस्टिंग। अगेन द हैंगमैन, फंसे हो कहीं पे, और 3 ऑफ वांड्स, आपकी शिप्स अराइव हो चुकी हैं। तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि यस, आपके पास में ऐसे रास्ते आएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनसे आप निकल सको। अब देखो 3 ऑफ वांड्स क्या है, मैं इसको अगेन बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनली आपको समझाना चाहती हूँ। 3 ऑफ वांड्स एक ऐसा कार्ड है जो कि ये बताता है कि एक इंसान है कहीं पे खड़ा हुआ है और बहुत टाइम से, मतलब ट्रेडिशनल टैरो में बोलते हैं कि बहुत ही टाइम से शिप्स का वेट कर रहा है, नाव कब आएगी, इसको कहीं जाना है नाव पे बैठ के, तो शिप्स का वेट कर रहा है अपने, और फाइनली इसको यहाँ पे खड़े होके शिप्स दिखने लग गई हैं। शिप्स अभी भी बहुत दूर हैं बट इसे दिखने लग गई हैं, तो एटलीस्ट इसे ये समझ में आ गया है कि हाँ चलो, मैं यहाँ फंसे नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि मेरी शिप्स आ चुकी हैं, चाहे वो शिप्स अभी मुझे दूर दिख रही हैं। और वही फंसे रहने का कार्ड है यहाँ पे हैंग्ड मैन। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको बहुत सारी ऐसे मौके देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, यू नो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर देंगे कि जिस जगह पे आप फंसे हुए थे बहुत टाइम से, या फिर कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। अब देखो कुछ लोगों के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी हो सकती है जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, लाइफ के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए लाइफ के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा हो कि
कुछ हो नहीं रहा है, इस पर्टिकुलर करियर में कुछ नहीं हो रहा है, पर्सनल लाइफ में, तो यहाँ पे आप निकल रहे हो उस जगह से, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में और यूनिवर्स आपको हेल्प भेज रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जुलाई में ये देखने को मिलेगी कि कोई आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, कोई एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है आपकी लाइफ का, वर्गोज़। उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पे टेम्परेंस है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड टेम्परेंस बहुत ही अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस एक डिज़ायर होती है लाइफ को बैलेंस में लेके आने की, बेहतर बनाने की, स्पेशली इस पोजीशन में। तो और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स है। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यूरोसिटी होती है। आप में से बहुत सारे लोग एक हेल्दी लिविंग के लिए बेटर क्या मुझे खाना पीना चाहिए जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सके, मुझे कैसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए, क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, मेरी डाइट क्या होना चाहिए, क्या वर्कआउट होना चाहिए, क्या पढ़ाई होना चाहिए। तो आप बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करोगे और आप अपने लाइफस्टाइल को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहोगे, या फिर ऐसे कंटेंट को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहोगे जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो यू विल बी कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड के हेल्दी कैसे रह सकते हैं, अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं, अपने दिमाग को काम कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे टी लीफ के कुछ मैसेजेस लेंगे। मैंने इस बार इस सीरीज़ में टी लीफ नहीं लिया था और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि मैम टी लीफ तो लेना ज़रूरी है, उसके बिना रीडिंग अधूरी है। सो आई स्टार्टेड अगेन। सो चलिए, मैं टी लीफ को एक ब्रेक देने वाली थी बट टी लीफ को कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पे। ओके, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, जो परेशानी है और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में उसकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो आप जुलाई में। तो निकलोगे आप, यहाँ पे लिखा है कि आपकी जीत होगी और आप निकलोगे उन सारी परेशानियों से। एंड मेरे दिमाग में, मेरे मुंह पे वर्ड आया कि आप उन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाओगे। तो आई थिंक जो पहले चीज़ें प्रॉब्लम लगती हैं वो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में शायद फोकस चेंज हो रहा है या फिर प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही है। लाइक इसका एग्जांपल ये है कि मे बी आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपके जो नेबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनसे आप तंग आ चुके थे फॉर वॉट एवर रीज़न। आपके पड़ोसी बहुत ज़्यादा आपको तंग करते थे, परेशान करते थे, बट मे बी अब आप घर ही चेंज कर रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हो, या फिर अब आप घर में इतना रहते ही नहीं हो, मे बी यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम मैटर ही नहीं करती क्योंकि आप उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हो। मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला है आपको ये, बट समहाउ ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही पर आप उस प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हो, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम अब है ही नहीं। ओके, मूविंग ऑन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। सो आप इन्फॉर्मेशन ही सीख कर रहे थे यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट से, बट अगेन आप एक इन्फॉर्मेशन जंकी दिख रहे हो जुलाई में। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये एक यूनिवर्स का मैसेज भी हो सकता है कि जो भी आप नए काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए और ख़ुद को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनाइए। अब आई डोंट नो यूनिवर्स किस चीज़ में आपको नॉलेज गैदर करने के लिए बोल रहे हैं, बट ज़रूर से है मैसेज। गारंटीड सक्सेस, तो किसी चीज़ में आप 100% सक्सेसफुल हो रहे हो जुलाई में तो सक्सेस आपकी गारंटीड है। उसके बाद में है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का भी। एंड आई थिंक ये कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को कंज्यूम मत करो जो आपकी बॉडी या माइंड के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मत रहो, अच्छा खाना खाओ, हाइड्रेट योरसेल्फ, अच्छी नींद लो। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स करने के लिए बोल रहे हैं जुलाई में। स्पेशली हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताइए, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। लाइक मे बी आप किसी को ट्रस्ट करके कुछ बता रहे हो बट वो पर्सन किसी और को बता रहा है, तो यहाँ पे अपनी लाइफ को किसके साथ आप शेयर कर रहे हो, अपने सीक्रेट्स को किसके साथ आप शेयर कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए।
नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और यूनिवर्स कुछ रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं। तो यहाँ पे यस मौके मिलेंगे आपको, ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने पहले भी देखा था, राइट। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, अगर आप निकलने की कोशिश करोगे तो आप उससे निकल जाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ये किस टाइप का मैसेज था? आई डोंट नो। अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो कोई जर्नी है जो लाइफ की ख़त्म हो रही है, या फिर कोई स्ट्रगलिंग फेज़ लाइफ का ख़त्म हो रहा है, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिसने आपको बहुत ही समझदार बनाया है। तो आपकी कोई जर्नी है जो ओवर हो रही है। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, स्टबन है। आप चाहते हो कि वो इंसान बदल जाए, बट वो इंसान बदल नहीं रहा है, एंड आई थिंक उसको बदलना आपके हाथ में भी नहीं है। उसके बाद है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। और यही चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकती है। तो अगेन आप किसी पर्सन से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बदल जाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो आई डोंट थिंक सो कि उस पर्सन पे कोई भी असर इसका पड़ेगा और ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। तो किससे क्या एक्सपेक्ट करें, थोड़ा सा माइंडफुल रहें, अपना दिमाग मत ख़राब करें। ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। ओके, फिर से ऑब्स्टिकल टू ओवरकम आया है, मतलब कि फॉर श्योर किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो। फैमिली मैटर्स, फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी आई है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वर्गोस। उसके बाद में गुड फॉर्च्यून, तो आपका लक अच्छा दिख रहा है और फॉर्च्यून अच्छा दिख रहा है। इंटरेस्टिंग। अभी हम जाते हैं गाइडेंस वाले पार्ट पे और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स टू अस वेरी क्लियरली कि वर्गोस के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। स्पिरिट हैज़ ए प्लान। तो आपके लिए जो स्पिरिट एनिमल आया है वो है कोआला स्पिरिट, और इस पे मैसेज 35 नंबर है ये, और इस पे जो मैसेज है वो ये है कि स्पिरिट हैज़ ए प्लान। मतलब कि यूनिवर्स के दिमाग में आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा प्लान है। और ये मैसेज देख के मुझे अपने ये दोनों कार्ड्स याद आ गए। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग सा लाइफ में प्लान करके रखा हुआ है। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आप अपने ड्रीम्स को जियोगे और बहुत ही एक फुलफिल्ड ज़िंदगी गुजारोगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिस एंड दैट, ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, वो क्यों हो रहा है, चीज़ें स्लो क्यों चल रही है, चीज़ें फास्ट क्यों चल रही हैं, उन सब का आंसर है ये कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया है, यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। और यूनिवर्स जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं आपकी लाइफ में वो इसीलिए हो रहे हैं कि आप फाइनली इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दें। तो कुछ बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं और डायरेक्शन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और सब कुछ यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से हो रहा है। इतना बड़ा रीअश्योरेंस है ये और इतना बड़ा वैलिडेशन है, इसको फील करके देखिए कि यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। बड़ी चीज़ है। उसके बाद है टाइम टू हील। यहाँ पे स्नेक स्पिरिट आई है और मैसेज है 55 नंबर है ये, टाइम टू हील। अब वक्त आ गया है कि पुराना जो भी कुछ हुआ है उससे हम हील करें, पुरानी बातों में ना पड़े, पुराने पछड़ों में ना पड़े। पास्ट में जो लोग भी हमारी लाइफ में थे उनको हम माफ़ करें, लेट गो करें, टाइम टू हील। एंड ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड है जो मैंने बताया था कि आप बहुत ज़्यादा पीस में दिख रहे हो, और सो अब हीलिंग का वक्त आ गया है, स्ट्रगलिंग का वक्त नहीं है, अब हीलिंग का वक्त आ गया है। ईगल स्पिरिट आई है, स्पिरिट हैज़ योर बैक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं। यहाँ पे मैसेज है कि स्पिरिट हैज़ योर बैक, मतलब आपके गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, डेटीज़, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, वो सब लोग आपको 100% हेल्प कर रहे हैं लाइफ में नेविगेट करने के लिए। दे हैव योर बैक, यू नो, दे आर देयर फॉर यू। ये सब
एनर्जीज़ आपके लिए हमेशा खड़ी हैं, और जब जब आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा हैं आपके लिए, आपकी मदद कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। उसके बाद है बी प्लेफुल। सैंड पाइपर स्पिरिट आई है आपके लिए, और मैसेज है बी प्लेफुल। मस्ती करो थोड़ा लाइफ में, एंजॉय करो थोड़ा लाइफ को, इतना लाइफ को सीरियसली मत लो, थोड़ा फन करो लाइफ में। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होती हूँ क्योंकि ये मैसेज इतना आता है और बहुत सारे लोगों के लिए, इवन जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो भी ये मैसेज बहुत बार आता है कि यूनिवर्स बोलते हैं कि यार ये लाइफ एक जर्नी है और आपको जर्नी को एंजॉय करना है, थोड़ी जाके मस्ती करो। थिंग्स आर नॉट दैट सीरियस जितना सीरियस आप अपने दिमाग में बना लेते हो चीज़ों को, वॉच एंड वेट। सी हॉर्स स्पिरिट आई है, वॉच एंड वेट। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई स्टूपिड बिहेव कर रहा है, कोई स्टबन बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा चीज़ों को देखो और इंतज़ार करो, सही समय के आने का इंतज़ार करो। लाइक आई थिंक इस कार्ड से मैसेज ये है कि आपका भी टाइम आएगा। एंड अगर कुछ लोगों की कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं और आपको लग रहा है कि लोग गलत कर रहे हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग कि देखो उन लोगों पे ना भड़को मत, रिएक्ट मत करो, वेट करो कि तुम्हें उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। एंड वेट करो कि उन लोगों के सामने वो लोग जो कर रहे हैं उनको मे बी रियलाइज़ होगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा, मुझे नहीं पता, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है लाइफ में रिएक्ट मत करो अभी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अब इसके आगे पीछे की कहानी क्या है मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, डोंट place limits on yourself, you are an infinite being with unlimited potential। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए लिमिट मत करो कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, या फिर ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी लिमिटेशंस अपने ऊपर मत लगाओ, क्योंकि आप एक इन्फिनाइट बीइंग हो। यू कैन हैव एंड बी एनीथिंग यू वांट। आप जो चाहे वो कर सकते हो और आप जो चाहो वो बन सकते हो। डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक और अलाउ एनीवन एल्स टू। अपने आप को पीछे मत ढकेलो लाइफ में और किसी को आपको पीछे करने भी मत दो। ये आपकी ज़िंदगी है, दिस इज़ योर लाइफ, लिव योर ट्रूथ एंड रिमेन्स। अपनी सच्चाई, अपनी ऑथेंटिसिटी को जियो। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि खुद भी खुद को ये मत बोलने दो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ना दूसरों को ये चीज़ बोलने दो कि तुम तो ये नहीं कर पाओगे। आप जो चाहो वो कर सकते हो, ये आपकी ज़िंदगी है, आप एक इन्फिनाइट बीइंग हो, जो चाहो वो आप कर सकते हो। ओके, तो यस, खुद को लिमिट मत करिए। वर्गोस, नेक्स्ट मैसेज इज ट्रस्ट योर सेल्फ मोर। अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए। नो दैट यू आर इन द राइट प्लेस। आप सही जगह पे हैं और सब कुछ सही, इस चीज़ का भरोसा रखें कि आप सही जगह पे हैं और चीज़ें डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स हैज़ अ प्लान फॉर यू। तो चीज़ें यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से चल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। जब सही समय होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आ जाएंगी डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने। अब अभी आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहना है अपने फ्यूचर के लिए, और ये नोइंग अपने अंदर रखनी है कि लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको बस वेट करना है। बहुत अमेजिंग चीज़ें होंगी, बट आपको उस एक्साइटमेंट के साथ में वेट करना है। जो आपको एक्शन लेना है बिल्कुल लो, बट एक्साइटमेंट के साथ लाइफ में रहो, बी प्लेफुल रहो, और ये अंदर 100% नोइंग रखो कि जो चीज़ आप चाहते हो वो 100% होगी। When there are questions you need assistance with, go inward, sit with yourself, meditate on the question, ask for help, then trust your intuition is most often the answer. सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, तो मेडिटेशन करना शुरू करो। क्योंकि मेडिटेशन आप करोगे तो धीरे धीरे आप उस वाइब्रेशन लेवल पे पहुँचते जाओगे जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको हर एक सवाल के जवाब देने लगेगा और आपको एपिफनीज होने लगेंगी। तो यूनिवर्स आप सवाल रखो और रोज़ पूछो कि यूनिवर्स इसका जवाब दीजिए मुझे। आपको कोई ना कोई कोड दिख जाएगा या फिर आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा, कहीं रीडिंग से कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, बट
थोड़ा सा उस वाइब्रेशन को कैच करना शुरू करो जहाँ पे आप मेडिटेट कर रहे हो, अपने खुद के साथ में बैठे हुए हो, यू नो। ओह, ये डेक हम यूज़ कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी, मैं दूसरी आई मेंट टू पिक दिस वन। चलिए अब लास्ट मैसेज देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए वर्गोस। ओके, लर्निंग विद कामनेस कैन अनरिवील नोट्स विद इन आवर माइंड, टुडे आई विल ट्राई नॉट टू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेड। ये मैसेज रिपीट हुआ है और इस डेक में पहली बार मैंने ये मैसेज देखा है कि यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि रिएक्ट मत करो जो आसपास अपने चल रहा है। आई थिंक ये मेरे लिए भी है। यहाँ पे रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो चीज़ों को। रिएक्ट अभी किसी चीज़ पे भी मत करो, और जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप कामली बैठोगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग वर्गोस। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और अगर आपको रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।